नमस्कार, जोहार ही चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, हावड़ा से रांची आ रही शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन पर उपद्रवियों ने की पत्थरबाजी। हावड़ा से रांची आ रही शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन पर उपद्रवियों ने पत्थरबाजी की। मिली जानकारी के मुताबिक हावड़ा से आ रही इस ट्रेन पर झारखंड के झालदा के पास उपद्रवियों ने इस घटना को अंजाम दिया। बताया जाता है कि झालदा के पास पहुंचते ही इस ट्रेन पर उपद्रवियों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। अगली खबर, झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में नक्सल प्रभावित इलाका जटिया में विश्वकर्मा पूजा विसर्जन जुलूस के दौरान एसपीओ का अपहरण कर हत्या कर दी गई और गुप्तांग को काटकर 100 को हथनबेड़ा जंगल में पेड़ से लटका दिया गया। ग्रामीणों की सूचना पर सुबह जंगल में पेड़ से लटकता 100 जटिया पुलिस ने बरामद किया है। घटना रात जटिया थाना क्षेत्र के हथना बेड़ा गाँव की है। अगली खबर, खूंटी में स्थापित होगा कौशल विश्वविद्यालय। राज्यपाल ने विधेयक की स्वीकृति दे दी है। राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड सरकार के 2 विधेयकों पर अपनी स्वीकृति प्रदान की है। इनमें खूंटी में कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए कौशल विद्या उद्यमिता डिजिटल एवं स्किल विश्वविद्यालय विधेयक 2022 एवं रांची में निजी क्षेत्र में अजीज प्रेमजी विश्वविद्यालय की स्थापना से संबंधित विधेयक शामिल है। अगली खबर, झारखंड में मत्स्य पालन से आएगी नीली क्रांति, सरकार दे रही अनुदान। झारखंड में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए कवायद तेज कर दी गई है। मत्स्य किसान प्रशिक्षण केंद्र रांची में रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए कार्य योजना तैयार की गई। इसे लेकर लगातार मछली पालकों एवं किसानों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा, जिसका लाभ किसानों को मिल भी रहा। दरअसल इसे समेकित कृषि प्रणाली के तौर पर भी देखा जा रहा, जिसमें परंपरागत खेती के साथ साथ मछली पालन कर किसान अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। अगली खबर, गुमला के विधायक भूषण तिर्की ने 1932 खतियान लागू होने पर कहा कि नियोजन नीति के लिए 1932 खतियान को आधार माना गया है। इसके बाद में हुआ सर्वे भी इस आधार पर मान्य होगा। दूसरी सरकार को यह प्रस्ताव पारित करने की हिम्मत नहीं थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का यह ऐतिहासिक फैसला या खतियानी के लिए वरदान साबित होने वाला है। वहीं सिसई क्षेत्र से विधायक चुने गए जिग्गा सुसारन होरो कहते हैं कि स्थानीय नीति के लिए 1932 खतियान यहाँ के आदिवासियों और मूलवासियों की पुरानी मांगे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने इस पर सोच समझकर निर्णय लिया है। यह यहाँ के आदिवासी मूलवासी के हित में होगा। अगली खबर, राज्य सरकार अब बिना गारंटर के ही 1 लाख रुपए ऋण देगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बैठक में उपायुक्तों को कहा है कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है और इसके लिए लोगों को आसानी से लोन मिल सके, इस पर उपायुक्त ध्यान दें। साथ ही ये भी कहा कि अब 1 लाख रुपए तक लोन के लेने के लिए लाभुकों को कोई गारंटर नहीं लाना होगा। साथ ही आवेदकों की अधिकतम उम्र सीमा बढ़ाकर 50 वर्ष कर दी गई है। बताया गया कि इस वर्ष योजना का बजट 100 करोड़ कर दिया गया है। अगली खबर, पोषण सखी संघ ने अपने जिला स्तरीय कमेटी का विस्तार किया है। झारखंड राज्य पोषण सखी संघ अपने मोर्चे को आंदोलन में झोंकने के लिए जिला स्तरीय कमेटी का विस्तार कर लिया है और इस मौके पर जिला कमेटी का विस्तार किया गया, जिसमें 13 प्रखंड से पोषण सखी मौजूद थी, जिसमें सभी के सर्वसम्मति से जिला अध्यक्ष पद पर रजिया खातून, उपाध्यक्ष प्रिया कुमारी, सचिव अनिता कुमारी को बनाया गया है। साथ ही इस रणनीति पर विचार किया जा रहा कि सेवा से बर्खास्त किए गए पोषण सखी को कैसे समायोजन किया जाए और इस पर मंथन किया गया है। साथ ही ये भी कहा गया कि सभी साथी एक मुश्त होकर आगे की रणनीति पर विचार करेंगे। अगली खबर, आंगनवाड़ी पोषण सखी संघ ने किया प्रदर्शन। कोडरमा में सीटू के नेतृत्व में पोषण सखी समन्वय समिति के बैनर तले साहू धर्मशाला में आंगनवाड़ी पोषण सखियों की संकल्प सभा का आयोजन किया गया। साथ ही इसमें कहा गया कि राज्य सरकार सभी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका का जीर्णोद्धार कर रही है, लेकिन पोषण सखी से क्या नफरत है। आंदोलन की अगली कड़ी में यह भी कहा गया कि आगे कड़ी में हम विधानसभा का घेराव करेंगे। सीटू राज्य कमेटी सदस्य संजय पासवान ने कहा कि झारखंड के 6 जिलों में आंगनवाड़ी में कार्यरत 10,388 पोषण सखी को अप्रैल में हेमंत सोरेन सरकार ने हटा दिया। उनके सामने भूखमरी की स्थिति हो गई है। बच्चों की फीस और दवाई के लिए पैसे नहीं जुट रहे। मजदूर नेता प्रेम प्रकाश ने एकजुट होकर संघर्ष जारी रखने का आह्वान किया है। सम्मेलन में पोषण सखी जिला कमेटी का पुनर्गठन भी किया गया। अगली खबर, पारा शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खबर, आकलन परीक्षा के लिए जारी की गई अधिसूचना। पारा शिक्षकों के लिए बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि आकलन परीक्षा नहीं होने के कारण इनके मानदेय में हर महीने 10% की क्षति हो रही थी। आकलन परीक्षा पास करते ही सभी प्रशिक्षित पारा शिक्षकों के मानदेय में 10% की बढ़ोतरी हो जाएगी और फिर उनका मानदेय भी टेट पास पारा शिक्षकों के समतुल्य हो जाएगा। वर्तमान में टेट पास और पारा शिक्षकों को अलग अलग मानदेय दिया जा रहा। जारी अधिसूचना में कहा गया है कि प्रशिक्षित सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा 2022, जिसमें वैसे प्रशिक्षित सहायक अध्यापक योग्य होंगे जो शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है। परीक्षा का आवेदन पत्र 22/9/2022 से लेकर 7/10/2022 तक ऑनलाइन भरा जाएगा।
अगली खबर, पारा शिक्षकों को 3 माह से नहीं मिला मानदेय, भूखे सोने की नौबत। हेमंत के आदेश के बावजूद अधिकारी नहीं कर रहे अमल। पारा शिक्षकों की राज्य इकाई बैठक होने के दूसरे दिन ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर बताया कि अब सर्टिफिकेट जांच की समय सीमा दिसंबर तक कर दी गई है। दिसंबर तक इन्हें मानदेय समय पर मिलता रहेगा। लेकिन मुख्यमंत्री के ट्वीट के लगभग 10 दिन होने को चला है, लेकिन अधिकारियों के कानों में जू तक नहीं रेंग रहा। अधिकारी अब सीएम की बातों को भी इग्नोर करने लगे हैं। मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री पर भी अफसर साहब पूरी तरह से हावी है। राज्य भर के पारा शिक्षकों ने एकीकृत सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के निर्देश पर 21 सितंबर को राज्य परियोजना कार्यालय का घेराव करते हुए आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। गिरिडीह की बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि अब एकीकृत संघर्ष मोर्चा एक सूत्री मांग वेतनमान की लड़ाई लड़ेगी। अगली खबर, झारखंड में कांग्रेस और राजद मिलकर झारखंड में गठबंधन की सरकार चला रही है। तीनों की संयुक्त सरकार ने 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति तय करने का प्रस्ताव कैबिनेट से पारित कर दिया है। कैबिनेट से इस प्रस्ताव के पारित होते ही जहां पूरे राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता जश्न में डूब गए हैं, वहीं कांग्रेस एवं राजद के लिए गले की फांस बन गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक व नेता जिले भर में घूम घूमकर विजय जुलूस निकाल रहे। कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि पार्टी का कोई भी नेता इसका क्रेडिट लेने का भी साहस नहीं कर रहा। अपने विधानसभा क्षेत्र झरिया में बाहरी वोटरों की बहुलता को देखते हुए कांग्रेस की विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह जरूर अपने ही सरकार के फैसले के खिलाफ खुलकर बोल रही है। ऐसे में लोगों का मानना यह है कि सदन में हेमंत सरकार को समर्थन देना और बाहर कैबिनेट के फैसले का विरोध करना राजनीति के सिवा कुछ भी नहीं है। यदि सही में विरोधी हैं तो सदन से इस्तीफा देकर विरोध में आवाज उठा रहे लोगों को नेतृत्व दें। अगली खबर, निजी क्षेत्रों में स्थानीय युवाओं को नौकरी देने की रूल बुक अक्टूबर से होगी लागू। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक महत्वपूर्ण फरमान जारी करते हुए कहा कि निजी क्षेत्र में 40,000 रुपए मासिक वेतन तक की नौकरी स्थानीय युवाओं को देने के लिए बनाई गई रूल बुक अक्टूबर 2022 से लागू कर दी जाएगी। ये आदेश उन्होंने श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के अधिकारियों को दिए हैं। मुख्यमंत्री श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने झारखंड के सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया और इसे अगले महीने से ही लागू करने को कहा है। अगली खबर, राज्य में ग्राम सभा करेगी पहचान, कौन होगा स्थानीय और कौन होगा बाहरी। चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादे के मुताबिक सरकार ने खतियान को आधार बनाने का निर्णय तो लिया है और इसमें भूमिहीनों के लिए भी प्रावधान होगा। ऐसे लोगों की पहचान ग्राम सभाओं के जरिए कराई जाएगी। राज्य सरकार के मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि जिन इलाकों में 1932 के बाद सर्वे नहीं हुआ है, वहाँ के लोगों के नाम और पता का सत्यापन ग्राम सभा के माध्यम से किया जाएगा। यह पहचान किया जाएगा कि ये यहीं के मूल निवासी हैं और यहीं पले बढ़े हैं। किसी दूसरे प्रदेश में किसी सरकारी दस्तावेज में उनका नाम नहीं है। ऐसे लोगों को स्थानीय का दर्जा दिया जाएगा। अगली खबर, राज्य में पिछड़े वर्ग का आरक्षण प्रतिशत बढ़ने के साथ साथ अब अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति का भी आरक्षण बढ़ेगा। अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 28% और अनुसूचित जाति का आरक्षण 12% होगा। इसके अलावा आर्थिक तौर पर पिछड़े सामान्य वर्ग के लिए 10% और पिछड़ों का आरक्षण 27% करने का प्रावधान करने की तैयारी है। इस प्रकार कुल मिलाकर 77% आरक्षण का प्रतिशत किया गया है। अगली खबर, झारखंड में 1932 का खतियान लागू करने के लिए विधानसभा के विशेष सत्र की तैयारी है। झारखंड सरकार शीघ्र ही विधानसभा के विशेष सत्र का आयोजन करेगी। विशेष सत्र में 1932 का सर्वे खतियान आधारित स्थानीय नीति और पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% करने संबंधित विधेयक पेश किए जाएंगे। इन विधेयकों पर चर्चा के बाद इसे पारित कराने की औपचारिकताएं होगी। इसके बाद इसे मंजूरी के लिए राजभवन को प्रेषित किया जाएगा। उल्लेखनीय कि 14 सितंबर को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में दोनों मामलों को लेकर नीतिगत निर्णय पर मुहर लगी थी। अगली खबर, हजारीबाग के मंडई में 408 करोड़ रुपए से बनेगा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट। पीपीपी मोड पर 20 साल के लिए ठेके पर कार्य करेगी कंपनी। हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत मंडई में ठोस कचरा अपशिष्ट प्रबंधन का प्लांट बनेगा। यह परियोजना 408 करोड़ 77,35,000 रुपए की है, जो परियोजना शुरू होने से लेकर अगले 20 वर्षों के लिए होगा। इसके तहत नगर निगम क्षेत्र में डोर टू डोर कचरा संकलन करके प्लांट में निस्तारण, कंपोस्टिंग, रिसाइकल आदि कार्य किए जाएंगे। योजना को लेकर हजारीबाग नगर निगम के द्वारा निविदा निकाली जा चुकी है और फिलहाल निविदा निस्तारण की प्रक्रिया जारी है। जानकारी के मुताबिक हजारीबाग नगर निगम के लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2017 में राज्य मंत्री परिषद की मंजूरी मिल गई थी। उस समय के हिसाब से योजना 321 करोड़ 85 लाख रुपए की थी। अगली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिलाध्यक्ष तनवीर आलम खान ने कहा कि मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के किए जा रहे विकास कार्यों को रोकने के लिए पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी जी जान से लग गए हैं। चाहे फरठिया में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय निर्माण का कार्य हो अथवा ओखड़ा गाड़ में पिछड़ा वर्ग आवासीय विद्यालय निर्माण कार्य हो, दोनों का पुरजोर विरोध करने का कार्य किया गया है। सरकारी योजना निर्माण कराने के लिए भूमि उपलब्ध कराना संबंधित अंचल का है और सरकारी योजना निर्माण से पूर्व ग्राम सभा का स्थल का चयन किया जाता है। योजना निर्माण के लिए आम जनता से सहमति प्राप्त करने के बाद ही माफी कराकर
खूंटा गाड़ी किया जाता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा गढ़वा जिलाध्यक्ष ने कहा कि पूर्व विधायक अपने 10 वर्षों के कार्यकाल में कुछ विकास नहीं कर पाए। अब वो चाहते हैं कि मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी विकास कार्य करने में सफल नहीं हो पाए। अगली खबर, बंसीधर पुलिस ने 15 सितंबर को थाना क्षेत्र के जंगीपुर मोड़ के समीप मॉर्निंग वॉक करने के दौरान जंगीपुर निवासी दशरथ महतो उर्फ दसू के हत्या के मामले का बड़ा खुलासा किया। दशरथ मेहता उर्फ दसू की हत्या उसके पड़ोसी इसराज अंसारी ने भूत प्रेत के भ्रम में सुपारी देकर सुपारी किलर से करवाई थी। थाना परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान एसडीपीओ प्रमोद कुमार की केसरी ने जानकारी देते हुए कहा कि हत्या के मामले पर इसराज अंसारी उर्फ छाकड़ा विधायक एवं मर्डर में शामिल सुपारी किलर अरविंद शुक्ला को गिरफ्तार किया गया है। हत्या में प्रयोग की गई 2 भुजाली बाइक एवं मोबाइल भी बरामद की गई। ये भी बताया कि उक्त कांड के बाद एसपी के निर्देश पर मेरे नेतृत्व में आगे भी कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर, झारखंड के चतरा जिले में 2,500 से 3,000 साल पुरानी विकसित सभ्यता होने के संकेत मिले हैं। इटखोड़ी में भद्रकाली मंदिर और मोहानी नदी के तट पर विशेषज्ञों के सर्वेक्षण में हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से जुड़ी निशानियां सामने आई। भद्रकाली और भगवान विष्णु के मंदिर एवं प्रतिमाओं के अवशेष मिले हैं। साथ ही शिवलिंग और गौतम बुद्ध की कई छोटी छोटी प्रतिमाएं भी शुरुआती खुदाई में मिली है। जैन धर्म स्थलों से जुड़े अवशेष भी सामने आए हैं। सर्वे टीम को उम्मीद है कि मंदिर के आसपास बड़े पैमाने पर जमीन के नीचे पुरानी सभ्यताओं के अवशेष दबे हैं। खुदाई कर उन अवशेषों को इकट्ठा किया जा रहा। इसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर पर्यटन मंत्रालय को सौंपा जाएगा ताकि इस इलाके में धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक पहचान और सभ्यता के प्रमाणों को संरक्षित करने में मदद मिले। अगली खबर, वित्त विभाग ने संविदा कर्मियों और वर्षों से अनियमित रूप से नियुक्त कर्मियों को नियमित करने की दिशा में गंभीर और ठोस पहल किया है। विभाग के इस प्रयास से लगभग 50 कर्मियों की सेवा एकमुश्त नियमित होने के मुहाने पर है। लगभग 30 कर्मियों की सेवा नियमितीकरण पर अगले कैबिनेट में मंजूरी मिल जाने की संभावना है। लगभग 20 कर्मियों के नियमितीकरण पर विभाग ने कार्मिक का मंतव्य मांगा है। नियमितीकरण के लिए बनी रूलबुक की 3 प्रमुख शर्तें हैं। नियुक्ति की तिथि के दिन तय अहंता का होना, रिक्त पद के विरुद्ध नियुक्त होना और सक्षम प्राधिकार से नियुक्त होना। सक्षम प्राधिकार को लेकर भारी विवाद था। वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि विभाग के अंतर्गत नियुक्ति का सक्षम प्राधिकार विभागीय सचिव हैं।